नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे। और दोस्तों, एचडीएफसी बैंक नो डाउट भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। और बात करें इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो ये इंडिया में एसबीआई के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी है। साथ ही साथ एक वाइड रेंज ऑफर करता है, अलग अलग बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च करता है अपने बहुत सारे कस्टमर्स के लिए। और प्राइवेट बैंक में नंबर 1 होने के साथ साथ जो इसका कस्टमर का जो एक तरीके से रेशियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। बात करें क्रेडिट कार्ड का, तो इसमें जो है ये डोमिनेट करता है पूरे इंडिया में। हर किसी दूसरे व्यक्ति के पास एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है। टोटल 75% जो मार्केट कैप है वो क्रेडिट कार्ड के सेगमेंट में एचडीएफसी बैंक के पास है। ऐसे में दोस्तों, इस एचडीएफसी के साथ जुड़कर बहुत सारे लोग इसके बहुत सारे बेनिफिट्स का लाभ उठाना चाहते हैं। लेकिन मिस्टेक यहाँ पे ये हो जाता है कि वैसे लोग जो कि अपना अकाउंट ओपन करवा लेते हैं एचडीएफसी बैंक के अंदर, लेकिन जो मिनिमम बैलेंस का जो क्राइटेरिया है, जो शर्त है, वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पाते हैं ड्यू टू सम फाइनेंशियल, आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ के कारण, जिसकी वजह से जो है हैवी पेनाल्टी चार्ज किया जाता है और उनका जो बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं माइनस में जाना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये बैंक का अपना एक ऑटोमेटिक कह सकते हैं उनका सिस्टम है जो ये फाइंड आउट करता है कि जिस कस्टमर ने जो है पूरे एट द एंड ऑफ द मंथ जिन्होंने भी मिनिमम बैलेंस जो ऑन एवरेज 10,000 रुपीज़ होते हैं मेट्रो या फिर नॉन मेट्रो सिटीज़ में, ठीक है, तो वैसे लोग जो कि अपना अकाउंट बैलेंस में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उनके ऊपर जो है बैंक हर महीने जो है पेनाल्टी चार्ज करती है। और अगर आपका बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम शुरू होती है, आपका बैलेंस जो है वो माइनस में जाना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग स्पेशली प्राइवेट बैंक्स में ये चलते हैं, लेकिन आज स्पेशली हम फोकस कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो मुझे कमेंट्स आते हैं वो एचडीएफसी बैंक के बारे में ही आते हैं। तो उस सूरत में क्या करना चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो आपके पास पैसे नहीं हैं, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब आपके पास पैसे हैं नहीं बैलेंस मेंटेन करने का, इसके बाद जब बैलेंस आपका माइनस में जाने लग रहा है, ठीक है, हर महीने 600 रुपये प्लस जीएसटी लगभग 650-700 रुपये करीब ऐसे जो है वो बैलेंस करते हैं। और अगर बात कर ले पूरे साल का तो लगभग 8,000 रुपये हो जाते हैं। 2 साल में 16,000 रुपये आपका सिर्फ और सिर्फ पेनाल्टी जो कि माइनस में है। ऐसे में अगर आप गलती करते हैं अपने अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट करने का, तो ऑटोमेटिक जो बैंक का अपना जो एक इंटरनल उनका सिस्टम है वो उस जो भी आपका बैलेंस माइनस में रहता है उसको तुरंत ही वो वहाँ पे एडजस्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके एचडीएफसी बैंक का जो बैलेंस है वो -5,000 रुपीज़ है मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने की वजह से, लेकिन अगर आप अपने अकाउंट में 4,000 रुपये डिपॉजिट कर देते हैं तो विद इन सेकेंड्स जो होगा ये जो 4,000 रुपये हैं ये आपका जो -5,000 रुपीज़ है उसमें से ऑटोमेटिक सेटल हो जाएगा और आपका 5,000 रुपये पूरे कट जाएंगे और फिर आपके अकाउंट में जो अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा वो -1,000 रुपये बचे होंगे। फिर आप अगली बार जब 1,000 रुपये जमा करेंगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट टोटल ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद आप जितना जमा करेंगे वो आपका अकाउंट बैलेंस उतना शो होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपका अकाउंट बैलेंस माइनस में जाता है उसके बाद जो है हर डिपॉजिट के बाद वो अमाउंट ऑटोमेटिक सेटल हो जाता है। अब तो बात यहाँ पे ये हो गई जो कि काफ़ी कॉमन सी बात थी, जो माइनस में है उसको तो एडजस्ट करेगा ही, लेकिन अब करे क्या? सबसे बड़ा सवाल ये है, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल यही रहता है कि अब एक्चुअल में करें क्या। देखो, एज पर द गाइडलाइन जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, वहाँ पर तो ये साफ है कि बैंक जो है किसी भी कस्टमर से मिनिमम बैलेंस का पेनाल्टी करके जो है बैलेंस वो माइनस में नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन चूंकि बैंक का अपना कहीं ना कहीं मनमानी है, कहीं ना कहीं उनका अपना कुछ सॉफ्टवेयर इश्यूज़ हैं जिसके कारण ऐसा हो जाता है। तो गाइज़, यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जो आप एक कस्टमर के तौर पे आप अपना सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो पहला तो ऑप्शन यही है कि आप कम से कम 10,000 रुपये अपने अकाउंट में हमेशा रखें। ये तो बिल्कुल प्राइमरी लेवल वाली बात हो गई। दूसरा ये है कि आप अपना जो होम ब्रांच है, ठीक है, आपने जहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करवाया था, जो आपका होम ब्रांच है, वहाँ विजिट करके आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो ब्रांच मैनेजर हैं, आप उनको एक एप्लीकेशन दे सकते हैं और साथ ही साथ आप अपना पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस का वहाँ पे
हवाला देकर, एक एक्सक्यूज़ देकर आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो भी ब्रांच मैनेजर्स होते हैं उनके पास ये पूरी अथॉरिटी होती है, उनके पास ये राइट होती है कि वो कस्टमर का बैलेंस जो माइनस में गया है वो उसको वेव ऑफ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो वेव ऑफ कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों का हुआ भी है। तो इसलिए मैं सजेस्ट यही करता हूँ, पहला सजेशन मेरा यही है कि आप रिक्वेस्ट करें, वहाँ पे वेव ऑफ का ऑप्शन है, वो हो जाता है। लेकिन बाई चांस कि अगर आप अपने होम ब्रांच से बाहर हैं, आप अपने होम सिटी में नहीं है, तो आप उनका जो आपका ब्रांच का एक जो भी ऑफिशियल मेल है आप वहाँ पे मेल करके भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप वहाँ पे अपना एप्लीकेशन का जो है फ़ोटोकॉपी या फिर स्कैन करके वो भी आप भेज सकते हैं। तो यहाँ से भी आपका काम हो जाएगा। और अगर बाई चांस वो मना कर देते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि ये जो है जो ब्रांच मैनेजर हैं ये उनके अपने हाथ में है, ये उनके ऊपर है, ठीक है। किसी को लोन देना है नहीं देना है ये वही डिसाइड करते हैं, उनके पास पावर है। तो अगर किसी कारणवश अगर आपका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो कुछ सेटलमेंट की बात करेंगे। जैसे नॉर्मली अगर 200-400 रुपये माइनस में है तो वो इजीली मान जाएंगे। लेकिन अगर आपका बैलेंस ज़्यादा माइनस में है, 4000 5000 इस तरीके से, तो वो एक बार में नहीं मानेंगे। उसके लिए यहाँ पे कुछ सेटलमेंट जो है वो होता है। अब वो आपको बोलेंगे कि आप इतने %, 40%, 50% करके 80% तक आप ऐसे जमा कर दो, उसके बाद जो है हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक भी राज़ी नहीं हैं, आप एक भी रुपया नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, तो एज़ पर द गाइडलाइन गिवन बाय RBI कोई भी बैंक जो है जो भी पेनाल्टी का जो राशि है ना वो किसी कस्टमर से वसूल नहीं कर सकता है। वो कभी भी आपको कोई नोटिस नहीं दे सकता है, ना ही वो आपसे डिमांड कर सकता है कि जो भी बैलेंस माइनस में है आप इसको जमा करो। क्योंकि ये बैंक का अपना एक सॉफ्टवेयर का एक कह सकते हैं रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से आपके अमाउंट में ये बैलेंस रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो आप उस अकाउंट को एज इट इज़ वैसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जैसे ही कंटिन्यू 1 साल तक अगर आपके अकाउंट में कोई भी एक्टिविटी नहीं होता है, एक्टिविटी इन द सेंस कि कोई भी डिपॉजिट, कोई भी विड्रॉवल नहीं होता है, तो वो जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली जो है इनऑपरेटिव हो जाता है, डोरमेट हो जाता है। मतलब कि वो अकाउंट कहीं ना कहीं जो है इनएक्टिव हो जाता है, और जैसे ही इनएक्टिव होगा उसके नेक्स्ट 6 मंथ बाद जो है वो अकाउंट परमानेंटली क्लोज हो जाता है। मतलब ये कि सारा आपका रफा दफा वहीं पे ख़त्म। तो यहाँ पे ये है कि दिक्कत ये है कि आप अपने अकाउंट नंबर से हाथ धो बैठेंगे। तो अगर आप उस अकाउंट नंबर से अगर आपका कुछ फ्यूचर में यूज़ है तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन नॉर्मली अकाउंट नंबर का कुछ यूज़ होता नहीं है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप किसी दूसरे ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन करवा लें, उसको इसी तरीके से छोड़ दें। यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो है इस अमाउंट का कोई भी रिकवरी नहीं किया जाता है, किसी प्रकार का कोई भी जो है एक तरीके से वसूली नहीं की जाती है। और तीसरा ऑप्शन जो कि मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, फिर भी बता देता हूँ, सजेशन ये है कि जो भी बैलेंस माइनस में है आप उसको डिपॉजिट करो और फिर उसके बाद उस अकाउंट को यूज़ करना शुरू करो। ये तभी पॉसिबल है जब 200-400 रुपये, 600 रुपये इतना माइनस में हो, तो इंसान चलो ठीक है थोड़ा सा बियर कर सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है हो गया। बट अगर अमाउंट ज़्यादा है तो बिल्कुल भी ये काम मत करो, ठीक है। एक नया अकाउंट ओपन करवा लो, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों, अगर आपका बैलेंस माइनस में गया है तो आप इन तरीकों को अपनाकर बुद्धि और विवेक के साथ आप अपने पैसे बचा सकते हैं। आशा और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा हो। सो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एक्सप्रेस से पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।